Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your civics book, that is how the state government works. ठीक है, राज्य सरकारें किस तरीके से काम करती हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं. सो ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 34, अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस डिबेट किस तरीके से होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जहाँ पे सभी एमएलएस बैठ के जो है गवर्नमेंट को चलाते हैं. स्टेट को किस तरीके से रन करना है, क्या क्या कामकाज करनी है राज्य से रिलेटेड, वो सब चीज़ें, वो सारे मैटर्स वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं. स्टेट असेंबली में किस तरीके से वहाँ पे डिबेट होती है उसको हम आज स्टडी करेंगे. Afrin, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. देखो, आफरीन, सुजाता और बहुत सारे और स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल से ट्रेवल करके कैपिटल सिटी में जाते हैं, यानी कि उनके राज्य की जो राजधानी होती है वहाँ पे जाते हैं ताकि वो लोग जो है विजिट कर सके लेजिस्लेटिव असेंबली को. क्योंकि देखो, जो भी राज्य होता है उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है, उस राज्य की राजधानी में होती है. ठीक है, जो कि और वो असेंबली कहाँ थी, विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग. काफ़ी अच्छी एक बिल्डिंग में वो स्थित थी. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स, सिक्योरिटी चेक होने के बाद उनको जो है ऊपर लेके जाया जाता है. There was a gallery from where they could see the large hall below. वहाँ पे क्या होती है, एक बड़ी सी गैलरी होती है जहाँ से वो नीचे हॉल को देख सकते थे. There were rows and rows of desks, मतलब कतारें ही कतारें थी डेस्क की. ठीक है, हॉल में उनको दिखाई देता है ऊपर से कि वहाँ पे डेस्क की रोज थी, बहुत सारी कतारें थी. ठीक है, एंड दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम. उस समय कोई प्रॉब्लम होगी राज्य की, उस पर जो है असेंबली में बहस होनी थी उस दिन. ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इश्यूज टू. इस समय क्या होता है, जब भी बहस होती है तो जो एमएलएस होते हैं वो अपनी ओपिनियंस को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी इशू है उससे रिलेटेड, और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, और सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड सजेशंस दे सकते हैं. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, जिनकी भी मतलब जो भी चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो जो है इस मैटर पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अपनी विचारों को बता सकते हैं. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस, जो भी मिनिस्टर होता है, जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम, सपोज कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, जैसे हमने देखा था पहले के लोग क्या कर रहे थे, एमएलए के घर के बाद हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कौन एड्रेस करेगा उसको, हेल्थ मिनिस्टर करेगा. ठीक है, तो जिस भी मिनिस्ट्री का मैटर होता है वही मिनिस्टर खड़ा होकर फिर उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है. ठीक है, एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और असेंबली को एंश्योर करता है, ठीक है, अश्योर करता है कि जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाएंगे. उसकी जो मिनिस्ट्री है वो जो है उचित कदम उठाएगी समस्या को सुलझाने के लिए, ऐसा आश्वासन वो असेंबली को देता है. ठीक है, तो किसकी ड्यूटी होती है, जिस भी डिपार्टमेंट का कंसर्न होता है, प्रॉब्लम होती है, वो मिनिस्टर जो है क्वेश्चंस का रिप्लाई भी देता है और अश्योर करता है असेंबली को कि एडुकेट स्टेप्स जो है इस समस्या को सुलझाने के लिए लिए जाएंगे. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. अब जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है, और जो बाकी मिनिस्टर होते हैं उनका काम क्या होता है, डिसीजंस लेना और सरकार को चलाना. ठीक है, वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल्स और इन द पेपर्स. हम जनरली इन्हीं लोगों के बारे में, जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इनके बारे में न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे न्यूज़ में इन लोगों को देखते हैं, इनके नामों को इसलिए हम जानते हैं. However, whatever decision are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. हालांकि जो भी डिसीजन ये लोग लेते हैं, चाहे वो मंत्री है चाहे वो मुख्यमंत्री है, जो भी डिसीजन ये लेते हैं उसको इनको अप्रूव करवाना होता है, किससे, सभी एमएलए से, सभी मेंबर से, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबसे अप्रूव कराना होता है. ठीक है, in a democracy these members can ask questions, debate an important issue, decide वेयर मनी शुड बी स्पेंड एक्सेट्रा. देखो, डेमोक्रेसी है हमारे देश, लोकतंत्र है, यानी कि आज़ाद भारत है,
लोकतंत्र का मतलब है सबको जो है आज़ादी है अपनी अभिव्यक्ति की, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी रहती है सरकार के कामकाज में, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है छुपी हुई नहीं रहती है। तो क्या होता है डेमोक्रेसी में, ये जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बहस कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं जो भी पैसा है लोगों का, देखो टैक्स के रूप में जो भी सरकार के पास पैसा आता है उस पैसे को किस कामों के लिए, किन कामों के लिए खर्चना चाहिए, वो सब चीज़ें ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। दे हैव द मेन अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है, वो जो सभी मेंबर्स के पास होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बहस हो रही है यहाँ पे। MLA 1, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ Akhanda गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। अब MLA 1 है जो वो बताता है कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गांव की, वहाँ पे क्या है, पिछले 3 हफ्तों में 15 डेथ हो गई है। किसकी वजह से? डायरिया की वजह से। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. अब ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि वो सिर्फ एक सिंपल सी प्रॉब्लम, डायरिया की एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में जो है असमर्थ रही है, जबकि ये क्लेम करती है, ये सरकार जो है खुद को जो है बताती है कि ये टेक्नोलॉजी की चैंपियन है, जबकि इतनी छोटी सी जो डायरिया की समस्या है इसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. वो कहते हैं कि मैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि वो तुरंत ही कुछ इमीडिएट स्टेप्स लें, यानी कि तुरंत जो है कुछ कदम उठाएं और समस्या का समाधान करें, सिचुएशन को कंट्रोल करें, ठीक है। तो किसको एड्रेस किया उसने? स्वास्थ्य मंत्री को। MLA 2, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। MLA 2 है वो खड़ा होकर क्या कहता है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकारी जो अस्पताल है उनकी कंडीशन इतनी खराब क्यों है, क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो इतनी बैड सिचुएशन में है। Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार है, सरकारी अस्पतालों में जो है प्रॉपर डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट, मेडिकल स्टाफ को क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग। मैं जो है ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार के प्लान क्या है इस सिचुएशन से निपटने के लिए जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है और लगातार फैलती जा रही है। दिस इज़ एन एपिडेमिक, ये जो है एक महामारी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ना तो सरकार अस्पतालों में डॉक्टर है प्रॉपर, ना ही मेडिकल स्टाफ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की क्या प्लान है इस महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। MLA 3 कहते हैं माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब जो MLA 3 है वो बताता है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोलपट्टी की, वहाँ पे भी पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। विमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। महिलाओं को जो है 3 से 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। अब ये जानना चाहता है कि कितने जो है पानी के टैंकर जो है वाटर सप्लाई के लिए जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ड्यूटी पे लगाए गए हैं। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। कितने जो वेल्स कुएँ हैं और कितने तालाब हैं जिनको साफ़ किया गया है और डिसइंफेक्ट किया गया है, इसका क्वेश्चन ये है। MLA 4 कहते हैं आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जजरेटिंग द प्रॉब्लम। अब MLA 4 है वो उठ के कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरे कलीग्स कौन, जो MLA 1 2 3 जो भी थे, कलीग्स कौन होते हैं जो साथ में काम करते हैं उनको कलीग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो मेरे कलीग्स हैं ये प्रॉब्लम को, समस्या को एक्सजरेट कर रहे हैं, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। सरकार ने जो है कदम उठाए हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर कदम जो है उठाए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स को जो है सर्विस पे लगाया गया है, वो काम कर रही है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS के जो पैकेट्स हैं जो कि डायरिया से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जो है बांट दिया गया है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। सरकार जो है हर एक वो काम कर रही है जिससे लोगों की मदद की जा सके। तो ये कौन होगा?
होगा? ये जरूर सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तभी तो सरकार के बिहाफ पे बोल रहा है ना ये, यानी कि ये जो सरकार है राज्य में उस सरकार का एमएलए है। MLA 5 वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल। ये कहता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी फैसिलिटी बहुत ही ख़राब है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनमें डॉक्टर ही नहीं है। एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले कुछ सालों से किसी भी मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया गया, ना तो डॉक्टर है और ना ही मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, काफ़ी सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। दूसरे हॉस्पिटल में क्या है, जो डॉक्टर है वो बहुत लंबी छुट्टी पे गया हुआ है। दिस इज़ अ शेम, ये बहुत ही शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मुझे लगता है जो सिचुएशन है ये बद से बदतर होती जा रही है, खराब से और ज़्यादा खराब होती जा रही है। How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? हम इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे जो ORS के पैकेट सरकार बांट रही है ये गांव के हर एक परिवार तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, एरिया जो भी एरिया है अफेक्टेड एरिया है उसकी हर फैमिली तक ये पैकेट्स पहुंच रहे हैं। MLA 6 क्या बोलते हैं, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब ये MLA 6 है, ये भी जो सरकार का मिनिस्टर होगा, MLA होगा, जो रूलिंग पार्टी होगी उसका, इसलिए ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी जो है सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। ये कहते हैं कि जो पिछली जो सरकार थी, यानी कि इनकी सरकार से पहले जो सरकार थी उसने सैनिटेशन, जो गाँव के पानी का जो साफ सफाई होती है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। We have now taken up a drive to clean the garbage that has been lying around for years। ये कहते हैं अब जो है हम एक ऐसा ड्राइव चला रहे हैं, ऐसा एक जो है प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे जो सालों से जो गंदगी साफ नहीं हुई है, जो गार्बेज क्लीन नहीं हुआ है, हम उसको जो है साफ करवा रहे हैं, ठीक है। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रेड अबाउट द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आपने जो है क्या पढ़ा, अर्लियर सेक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है डिबेट होती है, क्लियर। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो डिबेट करते हैं जो भी एक्शन लिए गए हैं या जो एक्शन नहीं लिए गए हैं सरकार के द्वारा। दिस इज़ बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी MLA होते हैं, जितने भी MLA होते हैं वो सारे के सारे सरकार के काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। आम बोलचाल में सरकार का मतलब क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उनको चलाने वाले जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको सरकार कहा जाता है। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं और उनको जो उनके जो मुखिया हैं यानी कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको ही सरकार कहा जाता है। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। ओवरऑल सारे सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं और ओवरऑल हेड कौन होगा, वो चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम इसको और ज़्यादा करेक्टली कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो सरकार को रन करते हैं, जो जनता यानी कि जो पब्लिक है उसके बिहाफ पे काम करते हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल द MLAs who gather together assembly in the legislative assembly are called the legislature। देखो जो भी all the MLAs who gather together मतलब जो सारे ये जो MLAs होते हैं जो कि मिलके असेंबली में जो है इकट्ठे होते हैं, कहाँ पे, असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। इन सबको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, जो सरकार चला रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन हो गया, लेजिस्लेटिव्स कौन हो गए, जो भी ये जो MLAs होते हैं जो मिलके असेंबली में बैठते हैं, असेंबली को रन करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को चलाते हैं, इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। दे आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। ये वो लोग होते हैं जो सरकार को या जो मंत्री होते हैं उनके काम को जो है देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ऑथोराइज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, देखो जो मिनिस्टर है वो काम करेगा, जो MLAs हैं, जितने भी MLAs हैं वहाँ पे बैठे हुए वो सब क्या करेंगे,
देखेंगे कि सरकार कामकाज ठीक से कर रही है या नहीं। काम करने वाले हो गए एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, जो मंत्री हो गए वो सारे हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए एग्जीक्यूटिव, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के उनको ऑथोराइज कर रहे हैं, उनके काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, वो हो गए लेजिस्लेटिव्स, ठीक है। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. जैसे कि हमने अर्लियर सेक्शन में देखा था, इट इज़ फ्रॉम अमंग देम, इन्हीं एग्जीक्यूटिव्स में से जो है चुना जाता है। मंत्री जो होते हैं उन्हीं में से, जो एमएलएज होते हैं इलेक्टेड, यानी कि जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन्हीं में से एक हेड को चुना जाता है, जो कि क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव दोनों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव्स कौन होंगे, आपके जो सरकार के कामकाज कर रहे हैं। कामकाज कौन करेगा, जो रूलिंग पार्टी के का मुख्यमंत्री होगा, जो मंत्री होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो काम करेंगे, तो ये तो हो गए एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेटिव्स कौन होंगे, जो एमएलएज हैं, चाहे वो हारी हुई पार्टी के, चाहे वो जीती हुई पार्टी के, जो भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जो कि क्या कर रहे हैं, इनके काम को सुपरवाइज भी कर रहे हैं, ऑथोराइज भी कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव्स, ठीक है। यहाँ तक पढ़ के आएंगे। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।